You are watching News International, नजर हर खबर पर। NH2 भूमि अधिग्रहण भुगतान पर उठाए किसानों ने कई गंभीर सवाल। देहरादून राजधानी देहरादून से कुल्हाल तक एक 4 लेन सड़क निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, जिसको देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए फिलहाल सड़क निर्माण के रास्ते में आने वाली भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कई गांव के किसानों की खेती की भूमि भी आ रही है, जिसमें किसानों से भूमि अधिग्रहण कर मुआवजा दिया जा रहा है। इसी मुआवजे की रकम को लेकर किसानों में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग में पड़ने वाले खेतों की भूमि अधिग्रहण में किसानों को जो भुगतान किया जा रहा है, उसमें किसानों का कहना है कि उनकी भूमि का उन्हें पूरा भुगतान नहीं मिल रहा और कहीं कहीं तो बिना मुआवजे की रकम दिए उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। ग्राम जाटोवाला माजरी के किसानों ने आरोप लगाया कि जब उनकी भूमि वर्ग मीटर में जा रही है तो उनको वर्ग मीटर के हिसाब से भुगतान न करके हेक्टेयर के हिसाब से भुगतान क्यों किया जा रहा है। किसानों ने कहा कि जब हम भूमि खरीदते हैं तो सरकार हमसे वर्ग मीटर के हिसाब से स्टैंप शुल्क लेती है और जब हमारी भूमि को अधिग्रहण किया जा रहा है तो हमारा भुगतान हेक्टेयर के हिसाब से क्यों कर रहे हैं। किसानों ने यह भी कहा कि सरकार की नियमावली है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर या इससे कम पर वर्ग मीटर के हिसाब से भुगतान की दरें निर्धारित की जाएंगी और जो दरें निकलेंगी उसका 4 गुना भुगतान भूस्वामी को किया जाएगा। लेकिन यहाँ हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमारी भूमि यदि 100 वर्ग मीटर से कम में भी अधिग्रहण की जा रही है तो उसका भुगतान हेक्टेयर के हिसाब से किया जा रहा है, वो भी किसी को कम और किसी को ज्यादा दिया जा रहा है, जिसमें कुछ शातिर किस्म के लोगों के साथ मिली भगत कर भुगतान में हेराफेरी की जा रही है। किसानों ने यह भी कहा कि सरकार के द्वारा तो अधिग्रहित भूमि के भुगतान के लिए पूरी राशि कीमत से 4 गुना ज्यादा दी जा रही है, लेकिन उसमें बिचौलियों ने सरकारी धन का दुरुपयोग का एक बड़ा खेल रच डाला। क्योंकि गांव की जनता भोली भाली और अशिक्षित होती है, इसलिए इनके द्वारा ये समझा जा रहा है कि कोई कहने सुनने वाला नहीं है। गांव की जनता है, इनके नाम पर जितनी लूट हो सके लूट लो। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि वो अपनी आवाज और अपने उत्पीड़न को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखेंगे और वो लोग हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जी सर, अपना नाम बताएं। मोहम्मद इनाम। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जाटोवाला। अच्छा, जैसे आप यहाँ खेत में खड़े हुए हैं, आप लोग सारे इकट्ठा होकर, तो आज किस लिए इकट्ठा हुए हैं? सर हम यहाँ सुबह खेत में आए थे अपने। हाँ। मेरे अब्बा जी के नाम से जमीन गई 62 वर्ग मीटर। अच्छा, किस में गई? NH2 में। अच्छा, NH2 में भूमि अधिग्रहण हुआ आपकी ज़मीन का? जी। अच्छा, फिर? तो मेरी पेमेंट नहीं आई सर। अच्छा। और उन्होंने मेरी मेड तोड़ दी। अच्छा, मेन तोड़, मतलब खुली लूट हो रही। बिना आपकी पेमेंट किए आपका खेत कब्जे में ले लिया? जी। अच्छा, और क्या शिकायत है आपकी? शिकायत ये है सर, ये तो हमने देख लिया, जागरूक है हम थोड़े से। हाँ। ये सरकार की खुली लूट हो रही। वो कैसे हो रही? जमीन का सर्किल रेट कुछ है और नंबर कहीं। कुछ लोग गांव के ग्रामीण मिलकर इन लोगों के साथ, सरकारी लोगों के साथ मिलकर सरकार के धन का दुरुपयोग कर रहे। ग्रामीण कौन? कुछ चुनिंदा लोग हैं जो कुछ लोग हैं जो भूमाफिया टाइप के। अच्छा। जो सरकार के जो निर्धारित किए हुए व्यक्ति हैं यहाँ सरकारी अफसर, उनके साथ मिलकर कुछ की पेमेंट जबरदस्ती हो रही, जिसका नंबर जमीन सड़क में नहीं गई और उसको पेमेंट दे दी। अच्छा। और 500 वर्ग मीटर जमीन से नीचे जब सरकार हमसे पैसा ले रही सर्किल रेट का मीटर में, तो हमको पैसा चाहिए मीटर में। ठीक है, क्योंकि हम देहात के लोग हैं। स्टाम्प ड्यूटी जब हम रजिस्ट्री लेते हैं, नदी की भी अगर रजिस्ट्री लेंगे हम, तब भी हमसे 500 मीटर से कम भूमि पर सरकार अपनी स्टाम्प ड्यूटी पूरी लेती है। 2400 रुपये प्रति वर्ग मीटर का रेट है जाटो वाले का। 500 मीटर से नीचे? जी 500 मीटर से नीचे। उसका मेरे पास जियो है। ठीक है। सरकार की वो लिस्ट है। अच्छा। जिसमें ये लिखा हुआ शहरी क्षेत्र में 1000 मीटर से लागू होगी दरें और ग्रामीण क्षेत्र में 500 मीटर से नीचे लागू होंगी। अच्छा, ये आपको वर्ग मीटर में नहीं कर रहे आपको पेमेंट? जी नहीं। ये कैसे कर रहे पेमेंट आपको? ये कर रहे सर हेक्टर में। अच्छा, तो आपकी कितनी भूमि गई लगभग? मेरी गई लगभग सर 62 मीटर वर्ग मीटर। कितने बिस्सा हो गई? 1.5 बिस्सा।
और मेरी ज़मीन की मैट तोड़ दी गई। ज़मीन कब्जे में ले रहे मेरी लगभग 3.5 बिस्से के करीब। वर्ग मीटर में कितने की बैठती है आपकी? 40 वर्ग मीटर बराबर होता है एक बिस्सा। ठीक है। 62 वर्ग का मतलब डेढ़ बिस्सा प्लस 2 मीटर और होगी। 1,38,000 रुपये की पेमेंट हो रही मेरी, 4 गुना। अच्छा, 4 गुना हो रही है जी, हेक्टर में हो रही। कितनी चाहिए थी? लगभग 6 लाख के आसपास हो रही, अगर मीटर में पेमेंट होगी तो। मीटर में करेंगे जी तो। जी जी। अच्छा, और क्या शिकायत है? शिकायत सर यही है, मतलब इसकी अच्छे से जांच हो। अच्छा। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। मतलब ये क्या आप ही के साथ हो रहा है? नहीं सर, कुलाल से लेकर जहाँ तक NH2 पे काम हो रहा, क्योंकि सारे गांव के लोग हैं इधर। ठीक है। वो सब जागरूक नहीं है। ठीक है। किसी का नुकसान, तिपरपुर में बहुत सारे लोग हैं, जाटोड़े में ये तो हम मेरे साथ ऐसा हो रहा, ये तो हमने देख लिया। मैं वहाँ पेपर दे रहा था, ये कुछ अपने मीटर में लिख दिया मैंने, और वो कह रहा है इसको हेक्टर में लेकर आओ। भैया मैं तो वर्ग मीटर ज़मीन जा रही मेरी, मैं वर्ग मीटर में पेमेंट दूँ हमें। ठीक है। तो मतलब सभी को जो है ये हेक्टर में पेमेंट कुछ कर रहे हैं, सूचना, वर्ग मीटर में जी जी, और कुछ लोगों ने सूचना मांग रहे, कोई लोग। ये देखो सर, जिन लोगों के सूचना पूरी देनी थी उसमें आधी अधूरी सूचना दी इन लोगों ने। तो सूचना भी पूरी नहीं दी। सूचना पूरी नहीं दे रहे आपने सर। इसकी शिकायत की कहीं? शिकायत तो अभी तक की नहीं सर, ये आएगी कल, हम DM से मिलेंगे या फिर अनशन पे जाएंगे। अच्छा, तो इसमें मतलब आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आगे सर सबसे पहले हम मिलेंगे अपने DM साहब से, ठीक है। उनके सामने अपनी बात रखेंगे। ठीक है। वहाँ से कोई हल निकलता है ठीक है, नहीं तो फिर हम हाई कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। ठीक है। धन्यवाद सर।